जी, हमने हमने क्या देखा कि tan जो है tan थीटा के इक्वल आ गया स्लोप। अब थीटा की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप थीटा 0 पुट करेंगे, फिर 30 पुट करेंगे, फिर 45, फिर 60, फिर 90, आप चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एक और पॉइंट यहां पे आप मेंशन करेंगे। जी देखें जी, मैंने ये ग्राफ आपके सामने शो किया है, ये क्वाड्रेंट शो किए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड, ये क्या होता है थर्ड, और आपके पास नेक्स्ट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें, आपको पता है कि tan पहले और तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ योर स्लोप will be positive in first and third quadrant, and your value of your slope will be negative from second and fourth quadrant. क्लियर? ये पॉइंट भी आप अपने पास नोट करके चलेंगे, ये पॉइंट भी आप अपने पास नोट करके चलेंगे, और यहां पे आप मेंशन करेंगे कि जब आपके पास जो है वो एंगल इंक्रीज करता है तो स्लोप भी इंक्रीज करता है, जब आपका एंगल डिक्रीज करता है तो स्लोप भी डिक्रीज होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब कहानी रही कि जी स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। अब देखें, मैंने आपको बता दिया कि राइज एंड रन की जो रेशो होती है, लेट्स सपोज आप ले रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपका स्लोप क्या आएगा डी ओवर टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो क्या देती है आपको v देती है। इसका मतलब कि इस केस में जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे होंगे तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ लिखेंगे, आप लिखेंगे और फिर साथ शेप्स खुद बनाएंगे। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ velocity time graph is equal to acceleration. Slope of velocity time graph is equal to acceleration. Next, slope of distance time graph is equal to speed. Next, slope of distance time graph is equal to speed. Slope of momentum time graph is equal to force. Slope of momentum time graph is equal to force. Momentum ऊपर और टाइम नीचे. Next, slope of work time graph is equal to power. Slope of work time graph is equal to power. Slope of current voltage graph is equal to conductance. G, ओहम लॉ। आई और वी की जो रेशियो होती है वो किसके इक्वल होती है जी के इक्वल, कंडक्टेंस के इक्वल, और उसको उल्टाएंगे तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस आती है आर। क्लियर? तो यहां से मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डी ओवर टी करेंगे राइज ओवर रन वी आएगा, वी ओवर टी करेंगे ए आएगा, आप एस ओवर टी करेंगे स्पीड आएगा, आप लीनियर मोमेंटम ओवर टी करेंगे फोर्स आएगा, आप वर्क डन ओवर टी करेंगे पावर आएगा, आप करंट ओवर वी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास कंडक्टेंस। क्लियर? यहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूं इसी ग्राफ के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप ग्राफ तो पढ़ लेते, लेकिन अगर आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी तो फिर इनके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जी, नेक्स्ट क्या है एरिया। नेक्स्ट क्या है एरिया। एरिया लिखेंगे आप, और लिखेंगे कि जो एरिया होता है, एरिया किसके इक्वल होता है एरिया, जैसे वो था ना राइज ओवर रन, यहाँ पे वो डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे डेल वो थी डेल वाई ओवर डेल एक्स की रेशियो, और ये है डेल वाई ओवर डेल एक्स का प्रोडक्ट, डेल वाई ओवर डेल एक्स का प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ आ गई? डेल एक्स और डेल वाई का प्रोडक्ट। दूसरे लफ्जों में ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस का
प्रोडक्ट, सॉरी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करें तो फिर प्रोडक्ट क्या जी, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, कयूम रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है जी जी। एरिया आ गया, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस आप मूव करेंगे और आप डिफरेंट ग्राफ्स का एरिया फाइंड करते हुए चलेंगे। क्या है, लेट्स सपोज मैं वही ग्राफ दोबारा बना लेता हूं कि ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dt, और ये किसके इक्वल होता है dt। एक बात यहां पे और भी नोट करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको ये स्लोप और एरिया हमेशा कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी देंगे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्लोप और एरिया कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी दे, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, जैसे अभी देखें मैंने जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरिया फाइंड किया, डिस्टेंस और टाइम का एरिया फाइंड किया तो वो आया मीटर सेकंड, और मीटर सेकंड किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, इसका मतलब है आप लिखेंगे नो फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप एरिया फाइंड करेंगे वो भी आएगा मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर सेकंड, तो मीटर सेकंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, तो आप यहां पे लिखेंगे नो फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा s इज इक्वल टू वी टी, तो आपको यूनिट मिलेगा मीटर। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, एरिया ऑफ, आप स्टेटमेंट बना के लिखते जाएंगे कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल गिव नो फिजिकल क्वांटिटी, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ results no physical quantity, area of speed time graph result distance, area of velocity time graph results displacement, area of acceleration time graph, area of acceleration time graph जी नोट करते चले जाएंगे, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बताएंगे एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना, जल्दी विद इन 1 मिनट आपका आंसर आना चाहिए, बल्कि 30 सेकंड, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें जी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जी वेलोसिटी, वेलोसिटी नेक्स्ट, बताते जाएं कोई इश्यू नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी बस। कोई और, वेलोसिटी नेक्स्ट 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 जी, सबने आंसर दिया यहाँ पे वेलोसिटी का, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था क्योंकि आपने फौरन से यही गलती करनी है। देखें यहाँ पे ये कोई बात नहीं, आपने आंसर वेलोसिटी दिया, गुड, आप आपके माइंड में जो भी था आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो एरिया होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी जी, किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ना लिख के आप क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ना लिख के आप क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ आ गई, तो अब हमने आगे मूव करना है, और मैंने आपको 2-3 जो है वो डायग्राम की शेप्स के एरिया बता के फिर आपको इंशाल्लाह सुकून से ग्राफ पे लेके आ रहा हूं मैं जी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो आगे स्टार्ट करते हैं जी। यहां पे देखें, यहां पे देखें, अब आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये आपके पास क्या है, एक एक जो है वो स्क्वायर है, आप इसका एरिया बताएं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सिंपली
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्क्वायर का एरिया जस्ट क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट, लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे, आई एम सॉरी, कोई नेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं जी। तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा था कि आपके पास यहाँ पे जो एरिया होगा किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैंने बता दिया था। अब मैं किसका बताने लगा हूँ आपको? ट्राइएंगल का। किसका बताने लगा हूँ? ट्राइएंगल का एरिया। ट्राइएंगल का एरिया क्या होगा? जरा गौर से देखना है। ये मेरे पास एक ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? देखें कैसे। अब आप गौर से देखेंगे ना, तो ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल कटी हुई है, या रेक्टेंगल या एक स्क्वायर कटी हुई है। इसका मतलब कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल होती हैं। तो जब आप इसका एरिया लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2 लगा के आप आगे क्या कर देंगे? 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक एरिया आप और चेक करेंगे। ये एक एरिया आप और चेक करेंगे, और वो आपका क्या होगा? ये लेट्स सपोज ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्राइपूजियम। आप जैसे भी इसको पढ़ लें, ट्राइपीजियम, ट्राइपोजियम, पीजियम, जो दिल करे पढ़ते रहे। ट्राइपीजियम। तो क्या होता है? इसमें आपके पास एक साइड ये ए है, एक साइड ये बी है। याद रखना है कि जो इसकी पैरेलल साइड होती है वो आपने चेक करनी है। पैरेलल साइड चेक कर ली, फिर यहां से आप एक वर्टिकल लाइन लेंगे, और वो क्या होगी? इसकी हाइट होगी। वो क्या होगी? इसकी हाइट। तो आप जब इसका एरिया लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? 1/2 सॉरी, ठीक है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये जो पैरेलल साइड्स है इनका सम, और मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे किसके साथ? हाइट के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? हाइट के साथ। तो ये अब तक हमारे जो एरिया और स्लोप का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। अब मैं चुटकियों में आपको ग्राफ की तरफ लेके चलता हूं। ग्राफ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, और सिर्फ एक सेकंड में हम जो है थोड़ा स्विच करेंगे एक और फाइल पे, या मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे दिखा सकूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो जी भाई कमेंट करें जी। अगर यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं जी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है जी। जी, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आ गई है तो गुड, क्लियर, गुड गुड जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पहले, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने पहले। यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं है तो मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ जी। अब मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, और जो उसके साथ डाटा होगा वो आप खुद करेंगे। मैं ग्राफ बनाऊंगा और डाटा आप खुद करेंगे जी। अब गौर से देखेंगे जी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। पहले जरा चेक करें। जी, मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, और फिर जो इनका डाटा होगा मैं वो आपको राइट करवाता हूं।
मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और फिर मैं आपको इनका डेटा जो है वो भी राइट करवा देता हूं। इसके मैं आपसे 6 ग्राफ डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन ग्राफ को बड़ी क्लियरली पिक करेंगे, क्योंकि जो पहले हम ग्राफ पे कर चुके हैं काम वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये 6 ग्राफ आपके सामने बन चुके हैं। अब इन ग्राफ में मैं आपको डिफरेंट जो है वो डाटा पुट करके आपको दिखाऊंगा। जरा देखें मेरा पहला ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, और याद रखें कि ये सारे जो हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सबके साथ मैं नहीं लिखता, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। पहले ग्राफ की आप ग्राफ बनाएंगे और आप साथ मेंशन करेंगे जो डाटा में आपको, अगर नहीं भी लिखते आप तो आगे ये मेंशन भी हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे नोट करेंगे। जी, पहला पॉइंट कि जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस, याद रखना है इस ग्राफ को कभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना, इस ग्राफ को कभी स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने सेकंड ड्रा किया है इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। जो पहला ग्राफ है इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ मैंने ये ड्रा कर दिया। अब पहले इन 3 ग्राफ को देख लें, ये 3 ग्राफ हैं यूनिफॉर्म के। देखें अब यहां पे ये क्या बता रहा है, ये आपसे ये बता रहा है कि जो बॉडी है ये जो मूव कर रहा है, ये जो बॉडी, पहले तो इसका स्लोप देखेंगे तो वो क्या है, वो वेलोसिटी के इक्वल आएगा। डिस्प्लेसमेंट टू टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी के इक्वल आएगा, और जो इसका एरिया होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं होता जी। अब इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट। यहां पे पहला पॉइंट आप तीन जो है वो कॉलम बना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्लोप, एक्सेलरेशन। जी, मैं इसका स्लोप लिखवा चुका, इसका एरिया लिखवा चुका। डिस्प्लेसमेंट, यहां पे यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट चेंज भी नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। इफ displacement is not changing, then velocity will be equal to 0, और अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते कि सर यहाँ पे डिस्प्लेस वेलोसिटी कैसे 0 हुई, तो मैं आपको बताता कि यहाँ पे चूंकि स्लोप 0 है, आप पूछेंगे भाई स्लोप कैसे 0 है, क्योंकि हमने इस लाइन का एंगल लेना होता है अलोंग टाइम एक्सिस। इस ग्राफ का जो मैंने लाइन ड्रा की है, आप कोई भी ड्रा करेंगे उसका जो आप एंगल लेते हैं वो अलोंग टाइम एक्सिस लेते हैं, और यहाँ पे ये लाइन ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। क्या मतलब है, यहाँ पे एंगल डियर स्टूडेंट 0 है, यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, और tan 0 क्या होता है, 0। स्लोप 0 है यहाँ पे स्लोप 0 जब होगा तो भाई वेलोसिटी स्लोप ही तो है इस ग्राफ का। वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है, तो स्लोप विल इज, इफ स्लोप इज इक्वल टू 0 then velocity will also equal to 0, and when velocity is equal to 0 then acceleration will also be equal to 0। अब जरा सम अप करें। पहला पॉइंट के स्लोप ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, area of this displacement time graph is equal to m meter second, which is not equal to any physical quantity। Next, displacement is uniform, it means the body is at rest, it means the body is at rest। velocity of this graph having straight line parallel to time axis will be equal to 0, because why it is equal to 0, because slope of this graph is equal to 0। and how slope of this graph is equal to 0, because this straight line making an angle 0 with time axis,
and when we take tan 0, it will result 0. Clear? And when velocity will be equal to 0, then acceleration will also be equal to 0. Next point, next ग्राफ. मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ऐसे समझ लिया तो कभी ग्राफ की बात आप नहीं करेंगे बैठ के कहीं भी. जी, ग्राफ. नेक्स्ट, मेकिंग एंगल थीटा. और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप पढ़ सकते हैं स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है? आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. और याद रखें कि ये डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है ये यूनिफॉर्म है. क्या मतलब है कि हियर इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. या अगर ये यूनिफॉर्मली जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अगर ये क्या कर रहा है यहां पे, एक्सक्यूज मी जी, ये क्या कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो फिर मैं यहां पे क्या मेंशन करूंगा कि अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो फिर क्या होगा, इस केस में जो यहां पे वेलोसिटी प्रोड्यूस होने वाली है वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. क्यों? इन दिस केस बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. In this case, body is covering equal displacement in equal interval of time. Then velocity is said to be uniform. Excuse me. जी, velocity uniform है dear student. velocity uniform है, इस केस में velocity uniform है. और अच्छा, अभी आपने फिर ये क्वेश्चन नहीं किया कि how velocity is uniform in this graph. भाई देखें, यहां पे आप टेंजेंट लेंगे, आप क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे हर एक पॉइंट पे. यहां पे आप टेंजेंट लेंगे और वो टेंजेंट क्या होगा, वो टेंजेंट आपको हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा. क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. तो इसका मतलब कि इन दिस ग्राफ स्लोप विल बी यूनिफॉर्म, विल बी कांस्टेंट. स्लोप ऑफ दिस ग्राफ at any point gives same value. Then if slope is uniform, then velocity will also be uniform. And as we know that when body is moving with uniform velocity, then its acceleration is always equal to 0. जी, नेक्स्ट पॉइंट. अब देखें, इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में थर्ड पॉइंट में, थर्ड केस में आप ये देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम and this decrease is uniform, and this decrease is uniform. यहां पे ये जो डिक्रीज होगा ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. यहां पे जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. और जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, देन इन दिस केस वेलोसिटी विल बी आल्सो इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कि डिक्रीज भी तो भाई यूनिफॉर्म है. एक फर्क होगा, जो पहले वाला केस था उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी. क्लियर? और इस केस में अगेन क्या होगा, आपका स्लोप कांस्टेंट होगा. इस केस में अगेन आपका क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा. क्यों? स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप लेंगे वो आपको एक ही वैल्यू देगा. लेकिन पहले केस नंबर 2 में यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है. केस नंबर 2 में स्लोप पॉजिटिव था और केस नंबर 3 में स्लोप नेगेटिव है. और एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू 0. बस इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर मैंने जोर लगा दिया तो आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके लिए खेल बन जाएगा. जी,
यहां तक क्लियर है? मैं थोड़ा स्पीडली मूव करके अगले 3 जो है वो ग्राफ जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूं। अगले 3 ग्राफ में जल्दी जल्दी कवर करता हूं। देखें, अब जो मेरे पास ग्राफ हैं, अब मेरे पास ग्राफ है वेरिएबल के। पहले मेरे पास ग्राफ किसके थे? पहले मेरे पास ग्राफ थे कांस्टेंट के, यूनिफॉर्म के। अब ग्राफ किसके हैं? वेरिएबल के हैं। क्लियर? ये ग्राफ आपके सामने है। क्लियर? अब अगर आप ग्राफ नंबर 4 की बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बताएं जी, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? भाई इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट जो है, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इस ग्राफ इसका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दिस इंक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म। This increase is not uniform. Clear? This increase is not uniform. जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट में जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब आगे इसने डिक्रीज भी होना, ये भी याद रखना। तो अब यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी यहां पे इक्वल है स्लोप के। वेलोसिटी यहां पे इक्वल है स्लोप के। वेलोसिटी यहां पे इक्वल है स्लोप के। अब देखें, स्लोप यहां पे चेक करें, टेंजेंट लाइन लें तो ये जो है यहां पे एंगल ज्यादा है। यहां पे देखें, अब अगले पॉइंट भी देखेंगे तो पहले ये 90 के अप्रोच कर रहा था, अगले पॉइंट में ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है स्लोप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि आपके पास इस केस में ये जो आपके पास स्लोप होगा वो डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या कर रहा है? स्लोप है डिक्रीज कर रहा है। देखें इस केस में कैसे डिक्रीज कर रहा है, जरा गौर से देखें। अगर मैं यहां टेंजेंट लेता हूं तो मेरा टेंजेंट ये आता है, ये, और यहां मैं अगर टेंजेंट लेता हूं तो मेरा टेंजेंट ये आएगा। सॉरी, टच भी करना चाहिए, ये ऊपर, चलो मैंने बता दिया, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, और वेलोसिटी जो है इस केस में डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप ही नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डियर स्टूडेंट इस ग्राफ नंबर 4 में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट 5, आप देख रहे हैं कि 5 में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है बट दिस इंक्रीज इज नॉन यूनिफॉर्म। जब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी इस केस में भी वेरिएबल होगी और ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि भाई थीटा इंक्रीज कर रहा है। जरा गौर से देखें कैसे। देखें, अब अगर यहां मैं लूं तो यहां ऐसा मुझे ग्राफ मिले, ये मिल रहा है टेंजेंट, और अगर मैं यहां टेंजेंट लूं तो मुझे टेंजेंट ऐसा मिल रहा है बिल्कुल 90 पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल 0 से जा रहा है 90 की तरफ, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ 90 से आ रहा है किसकी तरफ? 0 की तरफ 4 में, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है पॉइंट नंबर 5 में, ग्राफ नंबर 5 में, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट ग्राफ, इसमें क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज कर रहा है, जैसे पॉइंट नंबर 3 में था, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्म है। इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी, और वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। वेरिएबल होगी और नेगेटिव होगी। इस केस में क्या होगी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी और नेगेटिव होगी और डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहां थीटा डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा डिक्रीज कर रहा है। जी, और इस केस में भी जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्लियर? यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड हो चुका है।
आपको यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो वो बता सकता है। और आपके साथ इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि 15-20 मिनट की क्लास जो है वो और एक्सटेंड कर ली जाए ताकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ही जो है वो 20 मिनट में मैं आपको आगे 4-5 स्लाइड्स करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शुरू में मुझे ग्राफ, स्लोप, एरिया को बहुत जो है वो क्लियरली डिस्कस करके आना था, जिसकी वजह से टेंशन हुई। यहां तक अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्दी जल्दी यहां तक अपना फीडबैक दीजिएगा। और पहले ये बता दें कि यहां तक आपको समझ आ गई जी? यहां तक आपको समझ आ गई सर? 6 ग्राफ मैं कर देता हूं। और जी जल्दी 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 आप बताएंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे ग्राफ नंबर 6 को रिपीट करने का कहा गया है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। गुड गुड गुड। आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है आगे इस समय। गुड जी। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये देखें, अब ये आप ऐसे ले लेंगे कि आपके पास ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूशन इसकी है, ये ऊपर वाले ग्राफ की है। ऊपर वाला डिक्रीज हो रहा था यूनिफॉर्मली, भाई ये डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म। बस इसमें आपके पास क्या कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा जी। यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। जी किसने पूछा था 6 ग्राफ? ओके जी, ओके गुड। अच्छा जी, अब आपसे वोटिंग ये करवानी है मैंने कि ये मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, वैसे आप नोट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, अब आपसे मैंने जो है वो ये लेना है, वोटिंग करवानी है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या आप 15 से 20 मिनट की क्लास, अब वो आप पे मुनहसर है कि मेरे अभी स्टूडेंट जो है वो बाहर रूम क्लासेस में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा मसला मेरे लिए है, शायद आप लोगों के लिए नहीं है जी। जी क्या किया जाए, नेक्स्ट 20 से 25 मिनट्स के राउंड अबाउट क्या क्लास अरेंज कर ली जाए, क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रही है, जिसमें मैं आपसे जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेयर करूंगा, ताकि हम मेरा जो उधर टाइम लगा वो मैं इधर जो है उसको यूज़ कर पाऊँ, वो टाइम साथ यूटिलाइज हो जाएगा। ये ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको एक बिल्कुल टेबल मिलेगा जिसमें सारे ग्राफ आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। और फिर इस चीज़ से रिलेटेड कोई 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, ये कवर हो जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे आगे रिलेटिव वेलोसिटी पे, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसमें अभी एक्सेलरेशन भी मिस है, तो वो भी मैंने आपको करवाना है, एक्सेलरेशन भी मैंने आपको अभी करवाना है जी। आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि जी क्या ये क्लास एंड हो रही है, मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करने लगा इसको, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या नेक्स्ट क्लास अरेंज कर ली जाए 20-25 मिनट की। आप कहेंगे तो गुड, अदरवाइज अल्लाह हाफिज जी। जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टेंशन मेरे लिए हो सकती है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के आपके पास इधर बैठा। थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग जी। गुड गुड गुड, ठीक है जी। मैं ये क्लास जो है वो एंड कर रहा हूँ, तो इसके बाद फ़ौरन जो है मैं आपको देखता हूँ, अगर इस क्लास का कुछ टाइम बाकी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास का, तो उसमें 20-25 मिनट जो है वो आप मुझे देंगे, तो उसमें मैं आपको ये कवर करवा दूंगा, ताकि हमारा कुछ पोर्शन जो है आज कवर हो जाएगा जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ओके।